अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियां। पेश खिदमत है हमारा मकबूल प्रोग्राम पंचायत। जी व्यूवर्स, मैं बहुत माजरत खा हूँ कि पंचायत प्रोग्राम को तकरीबन 1.25 माह का गैप आ चुका है और इस गैप की वजह रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना है, नेक महीना है, क्योंकि ये प्रोग्राम हम यहाँ थिएटर में शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और 1 माह थिएटर बंद रहने की वजह से हम तमाम फ़नकार अपनी अपनी मसरूफियत में रहे और थिएटर में इकट्ठे ना हो सके। इस वजह से ये प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक से लेकर अब तक आपके सामने ना आ सका और आज से हम दोबारा इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद पंचायत के पहले प्रोग्राम में बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, आप तक सब दोस्तों तक, पूरी दुनिया तक ये ख़बर पहुंच गई है कि हमारे पाकिस्तान थिएटर टेलीविज़न फ़िल्म के मकबूल फ़नकार, छोटे कद का बड़ा फ़नकार जावेद कोडू साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये तमाम फ़नकार मेरे पास मौजूद हैं, नायाब ख़ान, मासूमा मलिक, रीना मुल्तानी साहबा और हमारी सुपरस्टार सीनियर अदाकारा आशा चौधरी साहबा और मेरे साथ सीनियर फ़नकार हमारे सरफराज विकी, सुहेल मलिक, हमारी खूबरू अदाकारा कोमल ख़ान, नफीस ज़मान और आफाक। ये वो फ़नकार हैं जो इस ट्रेड का हिस्सा हैं, जो जावेद कोडू के जाने के बाद बड़े रंजीदा हैं और आज हमारा इस प्रोग्राम का मकसद जावेद कोडू की यादों को दुबाला करना है और जावेद कोडू का जो 35-40 साला फ़नकाराना दौर था उसको खराज तहसीन पेश करना है। जी आशा जी, आपने तो जावेद कोडू साहब के साथ बड़ा काम किया, क्या कहेंगी कोडू साहब के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वो, जैसे कि आपने भी बोला कि वो छोटे कद के बड़े इंसान थे, तो ये तो 100% बात है। बिल्कुल सही। मैंने उनके साथ मेरा ख्याल है 3 से 4 ड्रामे किए हैं जी। लेकिन मैंने जितना भी काम किया उनसे सीखे। वाह। माशाल्लाह वो दिल के इतने अच्छे, मतलब वो हमेशा मुझे कहते थे कि तुम इधर आओ, तुम सादगी में बहुत प्यारी लगती हो, तुम मेकअप ना किया करो। वाह। और मैं सोचती थी, मैं कहती थी कि ये मुझे क्यों कहते हैं। तो एक दिन मैं दोपहर में गई, हम लोगों की सेंसर थी, तो धूप में मैं बैठी हुई, मुझे कहते हैं आयशा एक बात को, मैंने कहा जी कोडू साहब बताएं। कहते हैं तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा है। अच्छा। क्या वजह है? मैंने कहा कोडू साहब नीयत साफ़ है, हाँ। दिल में किसी के लिए बुराई नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए शायद अल्लाह पाक का नूर होता है चेहरे पे जो आ जाता है। तो मुझे कहते हैं इस चेहरे को हमेशा ऐसे ही रखना, कभी भी अपने दिल में खोट ना पैदा करना। तो वो मुझे सिखाते थे, उनसे मैंने सीखा है। और मुझे कोडू साहब की बातें बहुत सारी याद हैं, मतलब कॉमेडी भी करते थे मेरे साथ और आपको पता है फिर थोड़ा सा ठरकी टाइप भी होते थे। तो मुझे कहते थे कि प्यार मोहब्बत उनका, वो ख़वातीन के साथ मजाक भी करते जी। मुझे कहते थे तुम छोटी हो, तुम काश मेरी होती ना, एज में आई होती मेरे साथ, तुमसे शादी कर लेनी थी मैंने। जैसे मैं रीना मुल्तानी को कहता हूँ आप सिर्फ 10 साल लेट हो गई हैं आप। हाँ जी। तो मैं कहती थी कोडू साहब आप उम्र के छोटे हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझसे छोटे ही हैं, कदम में तो छोटे ही हैं ना, तो मैं आपको गोद में उठा लेती हूँ, आप बच्चे का बच्चा, खामद का खामद। इस तरह की बहुत सारी बातें होती थी। तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनकी जो है वो मरफ़त करे, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अता करे और हम लोग जो कि उनको हमेशा यादों में ही याद करेंगे। बस बहुत सारी बातें हैं, अब टाइम चूँकि शॉर्ट है तो अगर मैं यहाँ पे आपको सुनाने बैठूँ तो शायद सुबह हो जाए। और उनकी कहानियाँ ख़त्म ना, उनकी कहानियाँ, इतना बड़ा फ़नकार, इतना बड़ा फ़नकार। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। जावेद कोडू साहब जी, मैंने बजाते खुद इस ट्रेड में 30-35 साल गुजार लिए हैं, बचपन में इस शोबे में आ गए और 30-35 साल इस शोबे में हो गए। बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके जीते जी भी और मरने के बाद भी कोई शख्स ऐसा ना मिले जो उनके बारे में कोई नेगेटिव बात करे। जावेद कोडू साहब की ज़िंदगी में मैंने इस ट्रेड में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने जावेद कोडू साहब की निजी और फ़नी ज़िंदगी में कोई नुक्स निकाला हो। बेशक ऐसे, बेशक ऐसे। वो जावेद, जिनको भी मैंने सुना है जावेद कोडू साहब की तारीफ़ करते ही सुना है और मेरे साथ उन्होंने काफ़ी सारे ड्रामे किए हैं। तो मैं तो आज से 10-12 साल पहले जब वो लाहौर मेरे साथ थिएटर करते थे तो एंट्री के वक्त क्राउन थिएटर मुझे याद है, वो बाहर गर्मी में बाहर जाकर बैठ जाते थे और मैं उनको गोद में उठा कर ले आता था कि आपकी एंट्री है, और वो भी हंसते थे और मैं भी बड़ा इंजॉय करता था। बहुत नफीस इंसान थे, इंसान बहुत बड़ा था वो, फ़नकार तो बहुत बड़ा था, इंसान बहुत बड़ा था। सरफराज विकी साहब के साथ उन्होंने काफ़ी सारे खेल किए। जी सरफराज विकी साहब। सर जावेद कोडू साहब का सबसे पहले तो अफसोस ही इतना है कि ये कमी कभी पूरी नहीं होगी। बेशक बेशक।
और मैंने वो हसन मुराद साहब को भी सुना सोशल मीडिया पे, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि कोडू नाम जो है ना वो जवेद कोडू साहब की वजह से हिट हुआ। ऐसे ही बिल्कुल। नहीं तो बोना कहा जाता था, बोना छोटे कादा बोना, तो कोडू जो लफ्ज़ है ना कोडू, वो जवेद कोडू साहब की वजह से। और मज़ाहिया इतने थे वो कि आम लाइफ में भी बहुत मज़ाहिया थे। और एक दफ़ा मैंने तो बहुत काम किया है कोडू साहब के साथ और रहा भी बहुत हूँ। और कोडू साहब मैं ना रिकॉर्डिंग से आ रहे हैं तो मैंने कोडू साहब को ना सड़क से ऐसे करके उठाया है तो 5-6 बंदे ना मेरे पीछे भागे, कहते वो बच्चा चुक के लेके जा रहा है। वो अगवा कर रहे जे बच्चे तो कोडू साहब अगे पहुंचे, एक बंदा ना गल कर रहा फोन पे, कहता कित्थे गए, कहता उत्थे जिथे नहीं एक दूसरे ने जुगतां करते हैं उत्थे खलोता। कोडू साहब कहते हैं यार असीं कित्थे आ गए हैं जिथे है ही नहीं लोगों को पता। यानी कमाल उनकी बातें हैं, बहुत सारे वाक़ियात हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और कोडू साहब ने हमेशा जो है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि इस फील्ड में रहते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा तबलीग की, मजहब की तरफ बड़ा लगाव, बड़ा मजहब की तरफ बड़ा लगाव, क्या बात। उनकी वजह से काफ़ी लोग मजहब में इन्वॉल्व हुए, फील्ड में वो दर्स दिया करते थे और कमाल इंसान थे। तो क्या कहेंगे उनके बारे में। वो डायलॉग मशहूर हुआ था ना कशिश से, कशिश ड्रामा जब आया तो ख्वाहिश ड्रामा आया और वहाँ से वो हिट हुए और पहला बंदा है जिसकी शादी पर उस्ताद जी लाठी चार्ज हुआ। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा, इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई जवेद कोडू साहब की शादी पे कि अलमारियों में से निकाल कर उन्हें गुजारना पड़ा वहाँ से, वहाँ लोगों के घरों से। अच्छा। इतनी दुनिया आ गई, वहाँ पुलिस इकट्ठी हो गई, लाठी चार्ज हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। यानी इतना बंदा हिट मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में कोई इतनी जल्दी इतना बंदा हिट हुआ। बहुत क्या बात है। वो एक डायलॉग था ना उसका, चलवे कोडू चढ़ जा फट्टे पे। तो मेरे ख्याल से आज अल्लाह को इतना प्यार आया कोडू साहब पे, इतनी मोहब्बत आई कि अल्लाह मियाँ ने भी कहा कि आजा कोडू चढ़ जा फट्टे पे। वाह 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 वाह, बहुत जी। मुझे कमांडो थलो टिश्यू लेके आ यार, टिश्यू लेके फटाफट टिश्यू लेके आ जी। अपना सरफराज विकी साहब ने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा उनके साथ। तो ड्रामा सीरियल ख्वाहिश की बात हो रही है, तो जैनवन उस वक्त हम बच्चे थे, स्कूल के स्टूडेंट थे। तो जो जवेद कोडू साहब को जब वो क्लोज दिखाते थे ना कि वो हिना शाहीन के आशिक थे और आंखें बंद किए बगैर जब उनकी तरफ टिकटकी बांध कर देखते थे, एक आशिक का रोल और टिकटकी बांध कर अपनी महबूबा को देखता है और आंखें बंद किए बगैर जब उनकी आंखों से आंसू आते थे, तो वो मंजर, वो ट्रेजेडी होता था, लेकिन हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते थे कि ऐसा चेहरा और ऐसे एक्सप्रेशन भी वो सिर्फ जावेद कोडू ही लाया है, ना उससे पहले कोई एक्टर ला सका है ना उसके बाद कोई एक्टर ला सकता है। वो ऐसे बैठे होते थे। हाँ, ऐसे रीना मुल्तानी बेशक दौरे जदीद की अदाकारा है मगर ये फ़ैन हैं जावेद कोडू साहब की। तो रीना मुल्तानी जावेद कोडू साहब के बारे में क्या कहें? मैं यही कहूँगी कि बहुत अफसोस हुआ है इस चीज़ का सुन के। मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने टीवी में ज़रूर देखा है उन्हें। अच्छा। मैंने टीवी में ज़रूर देखा कि मेरी ख्वाहिश थी कि यार मैं इन्हें मिलूँ, इन्हें किस तरह, कहाँ तक जाना पड़ेगा मुझे इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो बस अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम दे, अफसोस है, और घर वालों को उनको सब्र दें। आमीन आमीन आमीन। रीना मुल्तानी, जावेद कोडू साहब ऐसे जिंदा दिल आदमी थे कि जैसे आप 10 साल लेट होगी ना तो आप 10 साल पहले, 12-15 साल पहले जावेद कोडू साहब के साथ काम करती तो आपको एक बहुत बड़ा फनकार भी मिलता, बहुत बड़ा इंसान भी मिलता और आपको सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान भी नहीं मिलता, जो आज के दौर में नहीं है। जी सुहेल मलिक साहब। कोडू साहब के बारे में तो डॉक्टर साहब मैं यही कहूँगा कि हमारे खूबसूरत जो मोती और हीरे थे आहिस्ता आहिस्ता करके सारे ख़त्म हो गए और ये फील्ड जो है ना यतीम हो गई है। नो डाउट। वो सच्ची मुच्ची के मोती थे और इतने यानी कि खूबसूरत इंसान और आदतें उनकी। मैं ना लास्ट 2 साल उनके साथ काम किया है तो मैं ना मोटरसाइकिल पे उन्हें बिठा के घर पे छोड़ भी जाता था, लेके भी जाता था, क्योंकि मेरे घर के पास ही रहते थे। मुझे कहते थे सुहेल मुझे ले भी जाना, इकट्ठे ड्रामा करते थे। और पेट्रोल मैं नहीं था डलवाता उनसे ना, उनकी आदत होती थी, वो कहते पेट्रोल मैंने डलवाना। मैंने कहा नहीं कोडू साहब मैंने भी तो जाना है ना, मैंने नहीं डलवाना। अब बहाने से पेट्रोल क्या डलवा रहे हैं मुझे, कह रहा है
ये पेट्रोल पंप के पास जाओ, वहाँ पे ना मेरा एक भांजा काम करता है, अच्छा। मैंने मिलना है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा पता नहीं, मैं जाने ब्रेक लगाई है तो कहता ये देख मेरा भांजा, ये भांजा, ये मेरा भांजा है। 500 का पेट्रोल पाते भांजा है। और उसने पेट्रोल डाला है तो मैंने कहा ये पैसे उल्लू के पट्ठे बन जाए। यानी कि वो प्यार से उल्लू का पट्ठा भी कहते थे, उल्लू के पट्ठे, बहुत गुस्सा आता था तो उल्लू का पट्टा ही उल्लू का कहते पट्ठा। और बड़े अच्छे इंसान थे, बाप की शफकत दी उन्होंने। मैंने 2-3 साल गुजारे हैं, मेरे घर में आना जाना था। मेरी वालदा की जब डेथ हुई तो वो जनाजे पे भी आए थे घर में मेरे। और क्या कहूँ, एक छोटा सा एक बड़ा जौली तो भैया आदमी था ना, पिंडी का एक वाक़या के ड्रामा करके बाहर निकले तो एक ना फीमेल आई है तो कह रही कोडू साहब क्या हाल है, आपका ड्रामा बड़ा अच्छा लगा। तो बड़े खुश हुए, कहता सोहेल देख ऐ लगता मेरे ते रह गई। उसको ना कहती है कोडू साहब गाड़ी पे बैठे, मैंने आपको घर लेके जाना। तो बैठ गए तो मैं भी साथ बैठ गया। कहता है ओए देख एनू कहते ही हीरो। मैं कहा अच्छा। घर जाके ड्राइंग रूम में बिठाया, कहती कोडू साहब आप बैठे, मैं ज़रा चेंज करके। तो बड़े खुश हुए, ओए आज देख। 5 मिनट के बाद 2 बच्चे साथ लाई, बच्चों को देख के कहती बेटा देखो अगर नीडो नहीं पियोगे तो ऐसे हो जाओगे। बहुत अच्छे यार, वाह वाह वाह, बहुत सारी तालियां जी जावेद कोडू साहब के नाम की। तो हमारी प्यारी अदाकारा कोमल ख़ान भी हमारे पास मौजूद है। और कोमल से कल मेरी डिस्कस हो रही थी जावेद कोडू साहब के इंतकाल के बाद। तो कोमल बड़ी रंजीदा होगी और कोमल कह रही थी कि हाय मेरे तो वो इतने फेवरेट अदाकार थे, मेरी तो ये दिल में ख्वाहिश रहेगी कि मैं उनके साथ काम ना कर सकी। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ बैठकर गपशप करूं। मैंने कहा आप अगर कोडू साहब के साथ बैठकर गपशप करती आप बड़ी अदाकारा भी बन जाती तो हमसे भी दूर हो जाती, कोडू साहब के पास ही रहती। ये जी कोमल ख़ान, बहुत सारी तालियाँ जी। देखिए जी, दुनिया से कोई भी जाता है तो अफसोस तो होता है, और जाना तो हमने भी है, लेकिन वो हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, उनके जाने का तो बेहद दुख है। और मतलब इस हद तक अफसोस है कि हमारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके लिए इसलिए तकलीफ़ होती है कि हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता था, कुछ अच्छा करने को मिलता था। अभी ऐसे लोग कम रह गए हैं जिनसे हम कुछ सीखें और ताकि हम आगे बढ़ सकें। अभी बहुत मुश्किल हो गया इस चीज़ के लिए। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र दे। हम बस यही कह सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत। हाँ जी उस्ताद जी, मैं तो यही कहूँगा, कोडू साहब एक्टर नहीं थे, अमान साहब एक्टर नहीं थे, ये तारीखें थी। ये तारीखें जी उस्ताद जी, ये आर्टिस्ट नहीं थे। अमान साहब, मस्ताना साहब, कोडू साहब जैसे जैसे जा रहे हैं, शौकी खान साहब, ये तारीखें थी, फनकार नहीं थे। और हम लोग खुश नसीब हैं उनके साथ काम किया है। अलहमा में मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मैं उन्होंने कह रहे ने चुके लैके जाता ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं, और वेखियो मैनू सूट ना दें, और वेखियो मैनू सूट ना दें। तो 14वें दिन डिग गए ने, ये बड़ा सियाना 14वें दिन सुटे ही ना, पता अज आखिरी शो है। क्या बात है। अब मेरे पास ना वो कभी साल 6 महीने बाद आ जाते थे मेरे घर, तो वो आकर 1 दिन 2 दिन रह जाते थे। ड्रामा कर रहे थे अलहमरा में, तो हमारे सीनियर अदाकार हैं पीरा दित्ता साहब, जो टीवी चैनल्स पर बाबा नागी के नाम से बड़े मशहूर हैं। तो वो ना डेली बूटी पीते हैं, सबको पता है। तो कोडू साहब शरीफ आदमी, तो वो आए हैं तो उन्होंने पकोड़े बनाए हैं नागी साहब ने, तो उसमें बूटी भांग के पत्ते कुछ डाल दिए हैं। तो कोडू साहब पकोड़े बड़े शौक से खाते थे। शाम का वक्त है, कोडू साहब को पकोड़े खिला दिए। पकोड़े खाने के 1 घंटे बाद कोडू साहब को नशा हो गया, वो सो गए। शो लंघ गया है, रात ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਅੱਖ खुली है। कहते टाइम की होया? मैं क्या जी 4 बज गए ने। कहना फिर तो अजे बड़ी देर है, कुछ खवा दो, खा के तो फिर सौ गए। शो का पूछ रहे ने कि टाइम की होया? मैं क्या 4 बजे, कहते बड़ी देर है। फिर सवेरे 12 बजे उठे ने तो कहते टाइम की होया? मैं क्या अजे बड़ी देर है। फिर कुछ खाया तो सो गए। 2 दिन बाद नहा के वो फ्रैश हुए हैं। कहता यार 9 बज रहे ने, वॉल को लाग पर देखा, मेरा शो शुक्र है मिस नहीं है। मैं कि भाजी 2 दिन हो गए ने तुसी थिएटर नहीं गए। कोडू साहब उसके बाद जब भी घर तशरीफ लाए हैं उन्होंने कहा पीरां दिते दा हथ दा, मैं बाबे नागी दे हथ दा पानी भी नहीं जे पीना। जी हमारी बहुत अच्छी अदाकारा जो है मासूमा मलिक, ये क्या कहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि वो तो बड़े सीनियर अदाकार हैं, हम तो आज आए हैं,
तो बड़ी ख्वाहिश थी कि सीनियर्स के साथ काम कर सकें, लेकिन जैसे कि सबने कहा कि सीनियर्स अब रहे ही नहीं, सीनियर तो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। बेशक बेशक। लेकिन अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, बड़ी दिल की ख्वाहिश थी उनके साथ काम करने की, बल्कि सब सीनियर्स के साथ काम करने की जी। लेकिन अल्लाह पाक उनको जल्दी सबको अपने पास ले गए। अल्लाह पाक सबको आमीन 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 घर को सब्र दे। आमीन आमीन। हमारी प्यारी अदाकारा नायाब खान, बहुत सारी तालियां यार, बड़ी जल्दी अपना मकाम बना रही हैं माशाल्लाह। मैं तो फील्ड से पहले एक दफ़ा ही मिली थी उन्हें अलहमरा में। अच्छा, अभी आप उस वक्त फील्ड में नहीं आई थी? फील्ड में नहीं आई थी, मेरी सिस्टर काम करती थी अच्छा अच्छा अच्छा, आप उनके साथ गई अलहमरा? अलहमरा में। तो वहाँ पे उनसे उन्हें देखा, लेकिन इतनी बातचीत नहीं हुई क्योंकि मैं सबको जानती ही नहीं थी। अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ दिन पहले वो इमरान अशरफ का जो शो चल रहा है मुज़ाकरात, हाँ 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 वहाँ पे देखा था, वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने शो किया था। हाँ जी। लेकिन दुख तो बहुत है, लेकिन दिल में एक हसरत इंसान की रह जाती है। इतने बड़े फनकारों के साथ काम कर चुके हैं, बस वही जो इंतकाल कर गए हैं उनके साथ नहीं हम काम नहीं कर सके, ये दिल में मलाल रह जाएगा हमारे। लेकिन यही कह सकते हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन उनकी फैमिली को सब्र दे। आमीन। बहुत अफसोस की बात है, इससे आगे क्या कहें। साहब बिल्कुल सही बिल्कुल सही। रात तो प्रोग्राम का अख्ताम करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि जावेद कोडू ना सिर्फ एक बड़ा फ़नकार था, ना सिर्फ एक बहुत बड़ा इंसान था, वो एक बड़ा गयूर आदमी था, गैरतमंद और अना पसंद आदमी था। आप जावेद कोडू की गैरतमंदी और अना देखिए कि बीमारी काटते हुए कई बरस गुजर गए हैं, ना तो जावेद कोडू ने अपने किसी साथी फनकार के आगे हाथ फैलाया और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आगे हाथ फैलाया। इतना बड़ा फनकार कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहा था। उनका बेटा भी शोबिज़ की दुनिया में है और बड़ा लायक बच्चा है। वो बेशक काम कर रहा है, घर में कमा कर लाता था, मगर जावेद कोडू साहब की आमदनी और उस बच्चे की आमदनी में फ़र्क था। ना तो कभी किसी सीनियर ने इस तरफ गौर किया और ना ही हुकूमत पंजाब ने उस तरफ गौर किया और ना ही जावेद कोडू ने किसी से मदद मांगी। आखिरी लम्हों में जावेद कोडू साहब अपनी तन्हाई और अपनी परेशानी दूर करने के लिए, अपने दुख दर्द दूर करने के लिए अपने बहुत सारे सीनियर्स को फ़ोन कॉल करते रहे, मगर अफसोस कि किसी सीनियर ने उनकी फ़ोन कॉल अटेंड करना भी गवारा नहीं किया। और उनके जनाजा के मौका पर ये दुख हमारे सीनियर फ़नकार हसन मुराद साहब ने बड़े ओपन होकर जो है ना इस दुख का इजहार किया कि हर फनकार मरने से पहले अपने आखिरी लम्हों में पैसा इमदाद नहीं मांगता। कुछ फनकार अपने गुज़रे हुए वक्त को, अपनी यादों को दुबाला करने के लिए, अपने दुख दूर करने के लिए अपने साथी फनकारों का वक्त मांगते हैं। तो खुदारा इससे पहले कि जावेद कोडू की तरह हमारे और भी बहुत सारे सीनियर फ़नकार इस दुनिया से गुज़र जाएं और हम उनको इग्नोर करते रहें, उनको वक्त ना दें, अपने सीनियर्स को और अपने बीमार फ़नकारों को वक्त दें ताकि वो दिल में हसरतें लेकर इस दुनिया में ना जाए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िरी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।